माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य भवन में बना हुआ कर्तव्य पथ पे चलने वाला ये बजट का मैं पूरा स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं, वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। इस बजट में जहां भारत के वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने जीडीपी को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। ये इस दिशा में दिखाता है कि हमारे बजट में किस प्रकार से डेप्थनेस है, सबको लेके चलने का हमारा जो विश्वास है और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने का जो हमारा विश्वास है, उस पर यह बजट काफी आगे दिख रहा है। युवा शक्ति को मैं मान सकता हूं कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इस बजट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा, ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिल रहा है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं 20 नए वाटरवेज के निर्माण का जो पहल है, वो कहीं ना कहीं हमारे नए ट्रांसपोर्ट के दिशा को खोलता हुआ बजट दिख रहा है। जहां अब तक हम लोग एयरवेज, रोडवेज पर काम करते थे, ट्रेन पे काम करते थे, रेलवे पे काम करते थे, अब हम वाटरवेज की दिशा में भी बेहतर अवसर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पटना और बनारसी को शिप रिपेयरिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में दिखाई है, उससे कहीं न कहीं इन इलाकों में भी बहुत बड़ा नए रोजगार के सृजन होंगे। हम कह सकते हैं कि नारियल के उद्योग को और जिस प्रकार से मछली पालन को बहुत बड़ी प्राथमिकता देना इस सरकार की स्पष्ट मंशा को दिखाता है कि हम हर वर्ग को, हर क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को इस चीज के लिए भी बधाई देता हूं कि जहां आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को आगे बढ़ाने में आपने बड़ा कदम उठाया, आपने बजट में बड़ा आकार दिया, वहीं डिफेंस सेक्टर को आपने 7.8 लाख करोड़ के बजट से स्पष्ट संकेत दिया है कि हम देश के सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बजट ने समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ना, समाज के हर वर्ग को लेके चलने की जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है, वो मंशा हम सबको दिख रही है। और हम कह सकते हैं कि आज के इस बजट से समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, नारी हो, मध्यम वर्ग हो, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट विकसित भारत के 2047 के सपनों को पूरा करने वाला बजट है।